हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। इस क्लास में हम भारत के इतिहास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले सीजी व्यापम और एडीओ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए है इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। ऑप्शन बी है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख है। ऑप्शन सी है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? पहला ऑप्शन है 1857, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है 1885, ऑप्शन डी है 1905। तो भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इसका स्थापना किया गया था 1857 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक एक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? ऑप्शन ए, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित या निर्धनों का उत्थान करे। ऑप्शन बी है व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन सी, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। ऑप्शन डी, इस संदर्भ में सभी उपर्युक्त सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। ये जो वाक्य है इसने महात्मा गांधी को काफ़ी प्रभावित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? ऑप्शन ए है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल। तो सुबह आज़ादी ये कविता लिखा है फैज़ अहमद फैज़ ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन ए अल हिलाल, ऑप्शन बी है दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी है कॉमरेड, ऑप्शन डी है जमींदार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ऑप्शन पहला है दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा ऑप्शन है राम मोहन रॉय, ऑप्शन चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र है ये शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7वां है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? पहला ऑप्शन है उच्च शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा, चौथा ऑप्शन है बालिका शिक्षा। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में, ठीक है, ये है प्राथमिक शिक्षा के विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? पहला ऑप्शन है सीवी रमन पिल्लै, दूसरा ऑप्शन है CN मुदलियार, तीसरा ऑप्शन है के रामकृष्ण पिल्लै, चौथा ऑप्शन है CR रेड्डी। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लै, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, दूसरा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तीसरा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, चौथा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो जो है भारत के गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये मिला था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? पहला ऑप्शन है वेलेस्ली, दूसरा ऑप्शन है हेस्टिंग्स, तीसरा ऑप्शन है जॉन एडम्स, चौथा ऑप्शन है डलहौजी। तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था वेलेस्ली ने, ठीक है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि पहला ऑप्शन है इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। दूसरा है इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। तीसरा ऑप्शन है इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को मंजूरी दी थी। चौथा है इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन है 1938, ठीक है, एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? पहला ऑप्शन है सर पैथिक लॉरेंस, दूसरा ऑप्शन है सर जॉन साइमन, तीसरा ऑप्शन है ह्यू गेट्सकिल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन है इसको नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस ने, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? पहला ऑप्शन है 1927, दूसरा ऑप्शन है 1928, तीसरा ऑप्शन है 1929, चौथा ऑप्शन है 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 1929 में जो है 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? पहला ऑप्शन है माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन है रेडक्लिफ, तीसरा ऑप्शन है जेम्स बोल्ट, चौथा ऑप्शन है रिचर्डसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, रेडक्लिफ ने अध्यक्षता किया था सीमा आयोग का, ठीक है, 1947 में। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पहला ऑप्शन है विलियम वुड, दूसरा ऑप्शन सर पैथिक लॉरेंस, तीसरा ऑप्शन है स्टेफोर्ड क्रिप्स, चौथा ऑप्शन है एवी अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, विलियम वुड, ये जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, कथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। कारण, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन पहला है कथन और कारण सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। चौथा है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन पहला, कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था होगा? पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा जो भावे हैं वो जो है प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है दूसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है ये 1932 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो भीमराव अम्बेडकर है इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। पहला ऑप्शन है 6 मार्च 1930, दूसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930 को, तीसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को, चौथा ऑप्शन है 12 अप्रैल 1930 को। तो गांधी जी ने जो है नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन दूसरा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।